बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो है सकुलेंट्स के बारे में, कुछ अहम बातें जो हम करेंगे। सकुलेंट्स की प्रोपिगेशंस पे बहुत ज़्यादा वीडियोस मैंने चैनल पर डाली हुई हैं, लेकिन जो मेन मदर प्लांट होता है उसकी क्या मुद्दत है, कब तक हम इसको अपने गार्डन में रख सकते हैं और किस स्टेज तक वो मदर प्लांट जो है आपको मज़ीद प्रोपिगेट जो है उससे मदर प्लांट से आप ले सकते हैं, और किन सूरत में जो है एचिवेरिया गोस्ट प्लांट ख़ास तौर पे ये वैरायटी जो है हम परमानेंट रख सकते हैं अपने पास। किन किन बातों का हम ख्याल रखेंगे कि साल हर साल ये प्लांट जो हैं हमारे पास रह सकें और हमारा गार्डन इससे जो है मुकम्मल तौर पे भरा रह सके। 2024 में जैसा कि मैं अक्सर ज़िक्र करती हूँ, बहुत सारे जो हैं सकुलेंट्स गए, जिसमें से गोस्ट एचिवेरिया भी काफ़ी ज़्यादा जो प्लांट ख़त्म हुए, लेकिन उससे भी ज़्यादा बहुत चंद एक बचे हुए प्लांट से पत्तियों से मैंने ढेर सारी जो है प्रोपिगेशन एक्सटेंड की, और तकरीबन तमाम का तमाम नुकसान जो भी हुआ था दुगना तिगना जो है प्लांटेशन जो है एक्सटेंड हो गई। क्या क्या तरीक़ाकार मैं इख्तियार करती रही। मदर प्लांट की तरफ भी हम आते हैं कि किस तरीके से मदर प्लांट को हम रखेंगे और किस मुद्दत तक रखेंगे। सबसे पहले देखें, ये मैं लीव दिखा दूँ आपको। एचिवेरिया की जितनी भी लीव्स होती हैं, और बहुत से ऐसे सकुलेंट्स हैं जिसमें है जनाब सीडियम पल्मेरी भी है, और विलेडिया भी है, और इसके अलावा जेली बीन्स भी हैं, मॉर्निंग ग्लोरी भी है, और मॉर्निंग एचिवेरिया है। इसके अलावा बहुत से सकुलेंट और पैचीवेरिया प्लांट है, और बहुत से ऐसे प्लांट हैं जो लीव के थ्रू प्रोपिगेट हो जाते हैं। इन सब में तकरीबन बहुत से ऐसे प्लांट हैं जिनका ग्रोथ रेट बहुत ही ज़्यादा है लीव के थ्रू प्रोपिगेशन का, और कुछ ऐसे हैं जिनका लीव के थ्रू प्रोपिगेट करना थोड़ा स्लो रेट है उनका ग्रोथ रेट। और जो है ऑफसेट से तो तकरीबन सबका ही जो है ग्रोथ रेट बेहतर रहता है। तो ये तकरीबन मैंने जितनी भी लीव्स रखी हैं, और ख़ास तौर पे जो है अक्टूबर से जो मौसम है स्टार्ट हो जाए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 15 फरवरी जो है ये बेहतरीन मौसम होता है कि कोई भी लीव जो है हमारी ज़ाया नहीं जाती एचिवेरिया की, ख़ास तौर पे कि वो जो है प्रोपिगेट ना करे, एक नए प्लांटर में कन्वर्ट ना हो। यानी कि जितनी भी आप लीव देखेंगी वो तमाम की तमाम लीव्स जो हैं वो बेसिकली प्लांट ही होता है एचिवेरिया का। इसके अलावा हेड चॉपिंग से भी जो है हम एक्सटेंड कर सकते हैं प्रोपिगेशन एचिवेरिया की, और तकरीबन हर लीव। और सबसे अच्छी बात है कि नवंबर दिसंबर का विंटर सीज़न सारा का सारा जो है लो मेंटेनेंस में मुकम्मल तौर पे लो केयर के साथ जो है ये प्लांटेशन एक्सटेंड होती रहती है। ये देखें, ये लीव अच्छी खासी जो है ख़राब हुई हुई थी। एन पॉसिबल था कि अगर हम इसको जो है कंपोज के लिए भी डाल देते तो कोई ऐसा इशू नहीं था, लेकिन फिर भी इस मौसम के कमाल हैं कि विंटर में इससे भी एक देखें प्लांटेशन जो है एक्सटेंड हो गई। अक्सर लीव में 3 से 4 रोजेट्स निकल जाते हैं, बहुत कम होता है कि एक लीव से एक ही रोजेट जो है वो निकले प्लांटेशन का। और ये मौसम इतना अच्छा है कि लीव किसी भी सूरत में, किसी भी अगर आपने ड्राई प्लेस पे भी रखी हुई है तो भी प्रोपिगेशन इसकी हो जाएगी, और अगर इस दौरान थोड़ी सी बारिश हो जाए तो कोई भी ऐसा चांस नहीं रहता कि प्रोपिगेशन ना हो एचिवेरिया की। और लीव को कैसे हम अच्छे तरीके से जो है प्लांटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से जो रोजेट्स आएँ, और क्या हम वो भी मैंने तकरीबन तमाम की तमाम वीडियोस डिटेल में सकुलेंट से रिलेटेड है, उनमें काफ़ी तरीक़ेकार मैंने बताए हुए हैं। आज की वीडियो में हम ख़ास तौर पे फोकस करेंगे कि जो सकुलेंट्स हैं इनको जो है मुकम्मल तौर पे हम किस स्टेज तक मदर प्लांट से हासिल कर सकते हैं, और कौन सी स्टेज ऐसी होती है कि जब हमें मदर प्लांट को छोड़ देना चाहिए, उससे हमें मज़ीद कोई भी फ़ायदा गार्डन में नहीं हो सकता। और ज़्यादातर ऐसी स्टेज आती है कि एक मखसूस मुद्दत जो है गुजार लेने के बाद जो मदर प्लांट है वो अपनी जो ज़िंदगी पूरी कर चुका होता है, और उसके बाद उसकी केयर देने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैं अब चंद एक प्लांट आपको दिखाऊंगी भी इस वीडियो में, और उनका बेहतरीन हल ये है, जैसे ये मैं अब आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्लांटेशन आप एक्सटेंड कर लें, कि जितने भी मदर प्लांट हैं आपके वो अगर
आपके गार्डन से जाने का एंड है, जाने के करीब हैं, ख़त्म होने वाले हैं, तो आपके पास एक स्टॉक हो प्लांटेशन का। अच्छा, एक तो सबसे पहले मैं इस प्लांट को दिखाऊँगी। आप देखें, इसकी मेन स्टेम जो आपको नज़र आ रही है वो ही मदर प्लांट है। ये कम से कम भी 2 साल पुरानी है और ये तकरीबन इसका लास्ट सीज़न है। अब इसमें कोई भी दम-ख़म बाकी नहीं रहा और जितनी ज़्यादा अब हम चाहें इससे जो है मुमकिन हद तक प्लांटेशन हम एक्सटेंड कर लें और आहिस्ता-आहिस्ता मदर प्लांट जो है अपनी खूबसूरती भी ख़त्म करना शुरू कर देता है। बस इसमें ज़्यादातर जो लीव्स हैं उन्हीं के थ्रू जो है प्रोपिगेशन हो रही है और चंद एक ऑफसेट्स जो हैं और या पप्स जितने हैं बाकी रह गए हैं इस प्लांट पर और ज़्यादातर जो इसमें प्रोपिगेशन नज़र आ रही है वो लीव के थ्रू ही नज़र आ रही है। और मदर प्लांट पे ज़िंदगी के आसार आहिस्ता-आहिस्ता कम होते जा रहे हैं। आप देख भी सकते हैं, मैं बड़ा डिटेल में दिखाने की कोशिश करूँगी इस प्लांटर को। लीव जो है उनमें तो अच्छी खासी जान है, लीव के थ्रू तो प्रोपिगेशन हो रही है, लेकिन अगर आप मेन स्टेम को देखें, बस अब इसमें तकरीबन ज़िंदगी के आसार आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। हालाँकि वाटर नीड इसकी भी तमाम सकुलेंट्स की तरह ही हम ख़्याल रख रहे हैं। मुकम्मल तौर पे ओवर वाटरिंग इसको नहीं कर रहे और थर्स्टी भी इसको नहीं रहने दे रहे, लेकिन फिर भी देखें कि इसके अंदर जो है बहुत ही कम मिकदार में नए ऑफसेट्स की जो है जो प्रोडक्शन तकरीबन ख़त्म होने को है और फिर भी ये तकरीबन हम इसे कह सकते हैं मोर देन थाउजेंड्स जो है ऑफसेट्स का सकुलेंट का मदर है। तो साथ-साथ में लेके इसके अंदर से जो है ऑफसेट्स वो प्लांटेशन को एक्सटेंड करती चली जाती हूँ कि अगर ये एक मदर प्लांट जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन हम इससे अपने गार्डन में ऐड कर सकें। अब वो मदर प्लांट जो मैंने आपको दिखाया था कोई भी चांसेस उसके नहीं रहेंगे। और आप देख भी रहे हैं कुछ लीव्स ऐसी भी हैं इसके अंदर जो बिल्कुल थर्स्टी और डैमेज हैं। लेकिन ये मौसम का कमाल है। अभी मैंने आपको जो एक लीव दिखाई है, इन तमाम लीव से ही प्रोपिगेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस स्टेज पे आप जितने ज़्यादा प्लांटर अपने बना लेंगी तो बहुत ही बेहतर रहेगा। तकरीबन तमाम प्लांटर जो हैं इस वक़्त लीव के जो हैं बने हुए हैं और लीव के थ्रू जो प्रोपिगेशन है आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि प्लांटर में जिसमें भी आप रखें ऑलरेडी लीव रख दें। यानी कि आप ऑलरेडी लीव की पोजीशन इस तरीके से रखें कि उसके ऊपर अगर आप मिट्टी डालें तो ऑफसेट्स को मुकम्मल तौर पे जो है जगह मिल जाए और नई प्रोपिगेशन के लिए। या अगर आपके पास पॉट्स अवेलेबल नहीं हैं प्लांटेशन के लिए, फिर आप रैंडमली भी अपनी लीव्स को रख सकते हैं। लेकिन इस सूरत में जो है आप स्टॉक तो इकट्ठा कर लेंगे एचिवेरिया का, फिर उसके लिए आपको सेपरेट प्लांटेशन करनी पड़ेगी। और मदर प्लांट अगर इस स्टेज पे आपका ख़त्म भी हो जाए तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ऑलरेडी आपने ढेरों ढेर जो है प्लांटेशन उस मदर प्लांट से ले चुके होते हैं। ये देखें आप इस प्लांटर में जो लीव्स रखी गई थी उन लीव्स के ऊपर ही मिट्टी डाल दी ताकि प्लांटेशन साथ के साथ जो है एक्सटेंड हो जाए। और ये देखें मिट्टी लीव के ऊपर ही डाल दी और रोजेट्स जो है वो ऑलरेडी उसी में सेट होता चला जाएगा। और ये मदर प्लांट अगर चला भी जाए तो कोई ऐसा इशू नहीं होगा। बहुत शुक्रिया अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। सकुलेंट्स के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।